जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। और बंधुओं, विशेष बात कहूं कि आज ऐसे पावन शुभ अवसर पर श्रावण मास का पावन उपलक्ष्य और आज ऐसे पावन शुभ अवसर पर पार्थिव शिव पूजन प्रातःकालीन सत्र में हुआ और द्वितीय सत्र में मेरे श्याम सुंदर भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा में हम सभी लोग बैठ करके कुछ चर्चा करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ में गुरु माँ गुरु ही होता है। मानो आज सद्गुरुदेव भगवान साक्षात इस कार्यक्रम में पधार करके हमें अनुग्रहित कर रहे हों। ऐसी मेरी परम वंदनीया जो मुझे बहुत सी वात्सल्य अपने स्नेह भाजन के द्वारा हमको सदैव कृतार्थ करती हुई आ रही हैं, जिनके चरणों में बैठ करके मैं कुछ अपनी त्रुटि पुटी वाणी में श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ को गा पा रहा हूँ। ऐसी मेरी परम वंदनीया मेरी मातृशक्ति मेरी दादी जी आज वो भी उपस्थित हुई हैं मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। और मैं आपको कल बताया ही था कि मेरी जन्मभूमि मेरी जन्मदात्री माँ भी उपस्थित हुई हैं मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। तो सभी लोगों का आशीर्वाद इस दास को प्राप्त हो रहा है, इस पुत्र को प्राप्त हो रहा है। ऐसे उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और अपनी त्रुटि पुटी वाणी में श्रीमद् भागवत के उन श्लोकों का गान करने जा रहा हूं। आप सभी लोग आशीर्वाद प्रदान करें जिससे मैं भगवान के उस गुणानुवाद को गा सकूं और शक्ति सामर्थ्य को पा सकूं। बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर शब्द लिखा अपने अमर ग्रंथ में। महाराज चरितार्थ करते हुए उन्होंने लिखा कि यही फल साधन ते नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया ये जो फल प्राप्त हुआ है इस साधन से संभव नहीं है। साधन मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इस संसार में रहते हुए जब हम रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा चलने के लिए गाड़ी उठने बैठने के लिए व्यवस्थाएं हम जो प्राप्त करते हैं ये उससे मिलने वाला नहीं है मेरे प्यारे। इस संसार में चाहे जितना भी धन कमा लें, धन संपत्ति कमा लें, लेकिन उससे कहिए कि हमें ये प्राप्त हो जाए श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ को हम सभी लोग सुन सकें धन से, संपत्ति से, प्रभुता से। तो बंधुओं ये फल साधन ते नहीं हो, ये साधन से संभव नहीं है, ये रुपए पैसे से संभव नहीं है। तो कहा किससे संभव है? तो कहा तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जब साक्षात ठाकुर जी महाराज रिश्ते हैं अपने भक्तों के ऊपर तो जानते हैं कहाँ बिठा देते हैं? तो जय श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य सत्संग में जाकर के बिठा देते हैं कि जाओ जाओ मेरी कथा को सुनो महाराज। जब द्रवहु दीन दयाल राघव तब साधु संगत पाए। जब ठाकुर जी द्रवित हो जाते हैं अपने भक्तों पर, कृपा बरसाने लगते हैं कि हाँ भैया मैं कृपा कर रहा हूँ, जाओ। जान दो कहाँ भेजते हैं? सत्संग में भेजते हैं। और बंधुओं, श्रीमद् भागवत जैसा सत्संग अगर मिल जाए जीवन में तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा? अरे सौभाग्य नहीं अपितु परम सौभाग्य होगा। अरे जिस सत्संग को प्राप्त करने के बाद भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना हो गई। कल आप लोगों ने स्मरण भी किया महाराज, कल भक्ति ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित अवस्था में ज्ञान और वैराग्य पड़े हुए थे, लेकिन जब श्रीमद् भागवत की कथा को सुना तो महाराज ताता थैया करके नाचने लगे हैं। एक वही कथा ही तो है जो महाराज आनंद प्रदान करने वाली है, जो मुक्ति देने के लिए गर्जना करने वाली है महाराज। ऐसी वह दिव्य कथा के हम लोग श्रवण करेंगे। और इसी कथा को सुनने के बाद नारद जी ने भी एक संकल्प कर लिया महाराज है? और वो जो संकल्प किया वो कोई मामूली संकल्प नहीं था बंधुओं। उन्होंने जो संकल्प किया जो आज से नहीं अनादिकाल से हम लोगों को चरितार्थ करते हुए आ रही है। नारद जी कहते हैं क्या? कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने।
श्री नारद जी कहते हैं भक्ति मैया से कि भक्ति मैया, मैं आपके सामने आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कलिना सदृश कोपी, इस घोर कलिकाल में महाराज जीव आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है। लेकिन जीव आसुरी प्रवृत्ति की होने के बाद महाराज कोपी युगो नास्ति वरानने, आज के समय में कोई भजन पूजन करने वाला नहीं, सत्संग करने वाला नहीं। लेकिन मैं भी सत्संग करता हूँ, मैं भी एक संकल्प लेता हूँ कि तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि, अर्थात मैं श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ को जन जन में घर घर में ना प्रचार प्रसार कर दिया और आपको सभी लोगों के हृदय में स्थापित ना करवा दिया तो मैं भी हरि का दास नहीं है। नारद जी जैसा संकल्प महाराज कोई कर ले तो इससे बढ़कर के कोई बात होगी। नारद जी ने संकल्प कर लिया कि भक्ति में या परेशान ना हो, दुखी ना हो। मैं आपको आज प्रतिज्ञा लेता हूँ आपके सामने कि मैं जन जन में नहीं अपितु घर घर में लोगों के हृदय हृदय में जाकर के मैं आपको स्थापित ना करवा दिया तो मैं भी प्रभु का दास नहीं, प्रभु का मैं दास नहीं।